नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियमों के बारे में बातचीत करेंगे। आपको याद होगा 6 अगस्त 2022 को एक वीडियो के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के उज्जवल भविष्य बाबत मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया था। इन चयन विनियमों का नाम सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 है। इनसे संबंधित अब तक जो WSAT सोसाइटी राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं वो कुल 3 आदेश जारी किए गए हैं। इसका जो मूल आदेश है वो आदेश 12 मार्च 2020 का है और इसकी आदेश संख्या 2 है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो आगामी संशोधन है, प्रथम संशोधन, ये देखिए आप 27/11/2020 को जारी किया गया था, जो आदेश संख्या 10 के द्वारा जारी किया गया है। और जो अंतिम संशोधन है वो ग्राम संसाधन व्यक्तियों से संबंधित निकाला गया था और इसका आदेश संख्या 75 है। ये 2 फरवरी 2022 का आदेश है। ये अब आप यदि इन नियमों के बारे में कोई भी जानकारी अतिरिक्त चाहिए तो आप कृपया sanjeevani1099@gmail.com हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 9414321299 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि इन नियमों के बारे में आपको मूल आदेश देखने हैं या अन्य आदेश देखने हैं तो 3 विभागीय वेबसाइट्स पर इनकी डिटेल आप ऑर्डर देख सकते हैं। ये ग्रामीण विकास विभाग का आदेश है। यह ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट है। ये नरेगा की वेबसाइट है और एक ये WSAT की जो हमारी सोसाइटी है उसकी वेबसाइट है। तीनों वेबसाइट में से आप इन आदेशों की विस्तृत देख सकते हैं और हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप इन आदेशों को देख सकेंगे। ये जो आदेश है, आदेश संख्या 2, आप देखिए, सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम का जो आदेश संख्या है F61/21 WSAT नियमावली 2019-7497 दिनांक 12 मार्च 2020 का है, आदेश संख्या 2। ये जो आदेश संख्या 2 है इसका विस्तृत विवरण आप देखिए। इन नियमों को सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी चयन संबंधी विनियम 2020 इनका नाम है और ये सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी मामलों में ये नियम लागू होंगे। मैं आपको डिटेल प्रोविजंस आपको बता रहा हूँ, आप इन आदेशों में आगे आप पढ़ भी सकेंगे। जो आपके नियुक्ति अधिकारी हैं वो कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष होंगे, चाहे वो अतिरिक्त मुख्य सचिव हो या प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग हो, वो माने जाएंगे। और अब अपन एक एक जो संसाधन व्यक्ति है उनकी कैटेगरी वाइज आपको चयन संबंधी और
अनुबंध संबंधी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। अनुबंध संबंधी प्रक्रिया में एक साथ आपको बताऊंगा चयन के बारे में। पहला है सामाजिक विकास विशेषज्ञ। इसके लिए अभी हाल में जो उपलब्ध पद है वो एक है। इसकी आप शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातकोत्तर है और या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो प्रशैक्षणिक या तकनीकी योग्यता है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक है। आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना चाहिए। फिर आवेदन की अंतिम तिथि को उसकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि हो जिसको कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण एवं जवाबदेही से संबंधित कार्यों यानी सोशल ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज का और गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ये इनकी आवश्यक शर्तें हैं। अब इसके लिए किस शर्त के लिए क्या दस्तावेज चाहिए, तो देखिए आप ऊपर जो बिंदु लिखे हुए हैं शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता और आयु संबंधी जो हैं उनके लिए संबंधित शिक्षण संस्था या प्रशैक्षणिक जो भी संस्था है उसकी अंक तालिकाएं या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। फिर राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होने का स्वयं के हस्ताक्षर से आप घोषणा पत्र देंगे, वह मान्य होगा। और जो स्वास्थ्य के बारे में है वो राजकीय चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य होगा। और जो एक बिंदु है A6 में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुभव के बारे में, तो उसके लिए सामाजिक क्षेत्र में जो कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी संगठन है या विकास अधिकारियों के वहाँ आपने जो सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया है, पंचायत समितियों में, अन्य योजनाओं में आपने कोई काम किया हो, तो उनका आपको ये अनुभव होना चाहिए। कोई भी विधिक संगठन हो उनका जिसमें उनके द्वारा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उस प्रमाण पत्र में 5 वर्ष की जैसे इसमें शर्त है तो 5 वर्ष में आपने क्या कार्य किए हैं, उसका कितना भुगतान मिला है, ये एक निर्धारित प्रपत्र है। आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे या मतलब अपनी पुरानी जब वेब वो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसमें इसका निर्धारित प्रोफॉर्मा भी आपको दिया गया था। उसमें आगे लिखित परीक्षा का बिंदु लिखा हुआ है, ये आगे जाके समाप्त हो गई थी। और ये जो अन्य जो बिंदु है लिखित परीक्षा या वो होनी है नहीं होनी है, ये वाले बिंदु समाप्त हो गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल ये मेरिट के आधार पर होगा, तो वो जो आगे आदेश आएगा उसमें मैं आपको इसको समझाऊंगा। दूसरा है बिंदु राज्य संसाधन व्यक्ति। राज्य संसाधन व्यक्ति जो स्टेट रिसोर्स पर्सन है SRP, उनके लिए अपने पास आज की तारीख में 6 पद हैं सोसाइटी में। और इनके लिए जो अहर्ताएँ हैं वो जो सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लगभग समकक्ष है, थोड़ा सा फर्क है, उसको देख लें। शैक्षणिक योग्यता में इसमें कम से कम स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और या वो MSW हो सकता, मास्टर इन सोशल वर्क, या समकक्ष परीक्षा हो। और तकनीकी या प्रशैक्षणिक योग्यता में उसको IT में या कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए। और ऐसे ही राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आयु उसकी 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और उनको जो सिविल सोसाइटी या स्वयंसेवी संगठन में काम करने का 5 वर्ष का ग्रास रूट एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन राइट्स बेस्ड इश्यूज ये होना चाहिए। और इसके लिए उसको सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही से संबंधित जो कार्य, सोशल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज का और गरीबों के अधिकारों के लिए कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जैसे हमने सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए जो बताए थे उसी प्रकार से इसके लिए भी वही दस्तावेज चाहिए। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं और आयु के लिए जो शिक्षा संस्थाओं का जो प्रमाण पत्र है, अंक तालिकाएं हैं वो, और राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होने के बारे में उसका अपना खुद का घोषणा पत्र,
और चिकित्सा के लिए उसको राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जो अनुभव है वो जो निर्धारित प्रोफॉर्मा है उसमें पूर्व की भांति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और ये जो लिखित परीक्षा का इसका है ये वेवर हो चुका है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा मेरिट बढ़ाने के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। अब अगला जो बिंदु है वो है जिला संसाधन व्यक्ति। जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप देखिए स्नातक है, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। ऊपर के दोनों पदों में पोस्ट ग्रेजुएट यानी जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, इसके लिए स्नातक है। लेकिन जो आईटी की या डिप्लोमा वाली जो कंप्यूटर साइंस का जो है वो डिग्री या डिप्लोमा की समान ही है शर्त। राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना चाहिए, आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, और सामाजिक कार्य करने का और गरीबों के अधिकारों के बारे में काम करने का उनको जैसे पूर्व के दोनों पदों के लिए है वही इसमें भी आपको अनुभव होना चाहिए, जिसका निर्धारित प्रोफॉर्मे में आपको जो है अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। इसकी जो चयन प्रक्रिया के लिए जो दस्तावेज हैं वो पहले की जैसे ही है कि शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और आयु संबंधी मामलों में आपको जो स्कूल की, कॉलेज की मार्कशीट्स हैं या प्रमाण पत्र हैं वो काम आएंगे। राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होने से संबंधित जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, और स्वास्थ्य के मामले में राजकीय चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र आपको पेश करना होता है। और जो अनुभव है सामाजिक क्षेत्र में गरीबों के अधिकारों के लिए काम करने का, उसका जिस संगठन में आपने 5 वर्षों तक काम किया है उनका अनुभव का प्रमाण पत्र आपको निर्धारित प्रोफॉर्मा में पेश करना होता है। ये जो जिला संसाधन व्यक्ति हैं वो प्रत्येक जिले में 3-3 के हिसाब से आज की तिथि को ये 99 पद हैं 33 जिलों के लिए, तो अपने को इतने ही लोगों का इसके लिए चयन हो सकेगा। आगे के जो पद हैं जैसे ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और ग्राम संसाधन व्यक्ति, इसके लिए मैं जो पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 2 है उसमें बताऊंगा, लेकिन सामान्य शर्तों के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक बिंदु मैं आपको स्पष्ट जरूर कर दूं, इन नियमों के संपूर्ण समझ के लिए आपको दोनों वीडियो पूरे ढंग से देखने आवश्यक हैं, और ये जो वीडियोज़ हैं इनको आप शांत चित्त से देखें, क्योंकि ये सब कानूनी बाध्यताएं हैं। छोटे छोटे बिंदु यदि आपको स्पष्ट नहीं होंगे तो कठिनाई हो जाएगी। मित्रों, यदि मेरे इस वीडियो पर आपको कोई टिप्पणी करनी हो, कोई सजेशन देना हो, या कोई मार्गदर्शन मांगना हो, या कोई व्यक्तिगत अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत हो, कोई समस्या हो, तो उस पर आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मेरी जो मेल आईडी है sanjeevani1099@gmail.com और मोबाइल नंबर 9414321299 पर। हाँ, आपको यदि ये पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोनों पार्ट जरूर देखें। ये जो अगला वीडियो है, दूसरा वीडियो जो है उसको भी आप आवश्यक रूप से देखें, क्योंकि दोनों वीडियो मिला करके ही आपको संपूर्ण समझ बन पाएगी। अब मैं आपको बताऊं चयन प्रक्रिया के जो सामान्य बिंदु हैं, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी उसके बारे में। तो जो पहला पॉइंट आपका है उसमें यह है कि आपको यदि इन चयन संबंधी कार्यवाही में कोई कठिनाई आएगी तो उसके लिए जो सोसाइटी की जनरल बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसके प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों में शिथिलता देने के लिए सक्षम है। और फीस के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, फीस निर्धारित की हुई है। अब ये रिटर्न एग्जाम वाला एक बिंदु था, वो मैं आपको बताऊं। इसका जो आदेश संख्या अपना 10 जो है, ये देखिए आप, यह आदेश संख्या 10 है।
ये आप देखिए, सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 में प्रथम संशोधन सोसाइटी के आदेश संख्या 10/2020 जो दिनांक 27/11/2020 के द्वारा किया गया है। उसमें जो विशेष बिंदु है वो ये है कि जो मूल नियमों में जो 12 मार्च 2020 के जो मूल आदेश हैं उनमें लिखित परीक्षा का प्रावधान था कि यदि आवेदकों की संख्या अधिक होगी तो लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा और जो आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स थे उनके एवरेज के आधार पर आपको मेरिट बनाने की ये बात थी। लेकिन उस नियमों को संशोधन करके और कोविड-19 की परिस्थितियों के ध्यान में ये लिखित परीक्षा के प्रावधान को हटा ही दिया गया है। अर्थात अब केवल जो चयन होना है वो लिखित परीक्षा के स्थान पर इन नियमों में प्रावधित केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बहुत ध्यान से देखिए, जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जो प्राप्तांक है उसके मेरिट के आधार पर ही होना है। पहले वाले जो पुराना जो 12 मार्च का जो ऑर्डर है उसमें यह था कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में जो प्राप्तांक है उनका भी एवरेज करना था। लेकिन अब जो अंतिम प्रावधान उपलब्ध है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जो प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक हैं उनको शामिल नहीं किया जाना है। आप देखिए जो पिंक कलर का हाईलाइट किया हुआ है, प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों को शामिल किए बिना, तो केवल जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे किसी की ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट परीक्षा में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी, वरीयता सूची बनेगी। यदि मान लो राज्य संसाधन व्यक्ति और सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको परीक्षा में जो प्राप्तांक है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। हाँ दोस्तों देखो, यदि आपने एक से अधिक विषयों में ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए लाभदायक ये होगा कि आप जिसमें आपके बेटर मार्क्स हैं वो आप अपने दस्तावेज पेश करें ताकि मेरिट में आपका नाम ऊपर रह सके। अब इस प्रथम संशोधन के द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में भी संशोधन किया गया था, लेकिन वो संशोधन अपन जब वीडियो पार्ट 2 देखेंगे, अगला जो वीडियो है वो देखेंगे, उसमें मैं इसका विवरण करूंगा। अपन चयन संबंधी प्रक्रिया के जो अन्य सामान्य बिंदु थे उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षा संबंधी, और ये मैं आपको बता चुका, इसमें एक बहुत मुख्य बात है वो ये, क्योंकि ये सोसाइटी है ही पारदर्शिता के लिए, तो इसलिए जो सामाजिक विकास विशेषज्ञ या अन्य सभी तरह के जो संसाधन व्यक्तियों का चयन की कार्रवाई है उसके लिए न्यूज़पेपर में, अखबारों में विज्ञप्ति के जरिए और वेबसाइट पर विज्ञप्ति करके पूर्ण पारदर्शिता से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ये बहुत इसकी आवश्यक शर्त है। और जो मेरिट है वो पूर्ण पारदर्शिता से बनाई जाकर के मेरिट संबंधी दस्तावेज भी उसके ऊपर अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। फिर जो संविदा कार्मिकों के चयन में राजस्थान सरकार में जो प्रचलित आरक्षण है, रोस्टर प्रणाली है, वो उसकी पालना किया जाना इसमें आवश्यक किया हुआ है। तो कई लोगों के हमारे पास ये प्रश्न आ रहे हैं, आए हैं कि साहब वो जो SC ST इनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो SC ST इनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वैसे भी अभी राजस्थान सरकार ने जो संविदा नियम है वो जारी कर दिए हैं 11 जनवरी 2022 को। उसका मैं अपना अलग से वीडियो है वो आप पूरा देख लें, क्योंकि ये वीडियो साथ साथ देखेंगे जब पूरी बात पूरी अच्छे से समझ में आएगी। अब जो चयनित व्यक्ति हैं उनके लिए प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा, और ये जो इच्छुक या पात्रताधारी जो संतोषजनक कार्य करने के आधार पर उनकी छंटनी करके आगामी 1 वर्ष के लिए और उनकी सेवा में वृद्धि की जा सकेगी, ऐसा इन नियमों में प्रावधान है।
अब आप ये देखें कि चयन संबंधी जो प्रक्रिया है उसके लिए भारत सरकार के महात्मा गांधी नरेगा योजना के जो ऑर्डर्स हैं उसको एनुअल मास्टर सर्कुलर बोलते हैं। तो जो एनुअल मास्टर सर्कुलर 2019-20 है उसके बिंदु संख्या 10.1.4.2 के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति और जिला संसाधन व्यक्ति इनके चयन के लिए एक ये समिति बनाई हुई है। उसमें मुख्य सचिव महोदय स्वयं अथवा उनके नामित प्रतिनिधि ये एक सदस्य हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अथवा प्रमुख शासन सचिव ये इसके सदस्य हैं। निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी जो है वो इसके मेंबर कन्वेनर है इस कमेटी के। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केंद्र सेंटर फॉर सोशल ऑडिट, सिविल सोसाइटी संगठनों के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा महिला बाल विकास विभाग अथवा विधि विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें एक सदस्य बनाए गए हैं। ये जो है इनमें यदि हम देखें तो जो निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उनको इसका सदस्य बनाया हुआ है और मुख्य सचिव महोदय के जो नॉमिनी हैं उनको भी इसमें किया हुआ है। ये एक चयन समिति बनी हुई है और जो प्रक्रिया चयन की है उसको ये समिति स्वयं देखती है, इसलिए पूर्ण पारदर्शिता है। किसी भी व्यक्ति को, आवेदक को या उनके पेरेंट्स को, किसी को मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रखना चाहिए। पूर्ण पारदर्शिता और पूर्ण समझ के साथ नियमों के अनुसार ये चयन की कार्यवाही संपादित की जाती है। अब चयन के उपरांत जो अनुबंध किए जाने की प्रक्रिया उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो बिंदु संख्या 6 में सारे ये नियम लिखे हुए हैं। तो सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति और जिला संसाधन व्यक्ति और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति ये 4 श्रेणियां जो है उनके लिए भारत सरकार ने ये निर्देश जारी किए हुए हैं कि उनको 30 दिन का सफल प्रशिक्षण होना आवश्यक है और इस प्रशिक्षण के उपरांत उनसे 1 साल का अनुबंध किया जाएगा। और जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और इनकी बाकी की जो है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। जो सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति हैं उनको भारत सरकार के जो रेट्स दी हुई है, निर्देश दिए हुए हैं उसके अनुसार मासिक संविदा होगी और मासिक जो संविदा राशि है वो उनको दी जाएगी। और ये जो आदेश हैं वो श्रीमान मुख्य सचिव महोदय सह अध्यक्ष शासी निकाय के अनुमोदन के अनुसार जारी किए हुए हैं। एक बिंदु मैं आपको बता दूं कि इस बीच में ये नियम बनने के उपरांत जो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार है उन्होंने वित्त विभाग की सहमति के अनुसार राज्य सरकार ने जो सक्षम स्तर पर निर्णय किया तो राज्य में संविदा आधार पर मानव संसाधन रखे जाने संबंधी नियम है वो नियम 2022 की अधिसूचना 11 जनवरी 2022 को जारी की है। ये आदेश आप कार्मिक विभाग की जो ऊपर लिखी हुई वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। और इस आदेश के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो अपना जो संविदा संबंधी वीडियोज हैं उन वीडियोज को और उनके ऊपर जो प्रश्नोत्तर हैं FAQ जो है उनको जरूर देख लें आप। ये सारे वीडियोज आप पूर्ण शांत चित्त से देखेंगे तो ही ये नियम पूरे अच्छे से समझ में आएंगे। और ये जो नियम है जो अधिसूचना जारी करी हुई है संविदा पर रखे संबंधी कार्मिक विभाग, इन नियमों की भी पालना होना आवश्यक है। इसलिए जो चयन संबंधी विनियम है उन विनियमों में और उनमें यदि दोनों में कोई अंतर है तो कार्मिक विभाग और जो WSWAT राजस्थान है इनकी पत्रावली पर निर्णय होकर और जो सक्षम स्तर पर निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। एक मैं आपको बता दूं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल
की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय किया है और इस निर्णय से बहुत सारी बातें आपके हित में, आप सब लोगों के लिए, राज्य की जनता के हित में ली गई है। उनके संबंध में आपको मैं पृथक से वीडियो बना करके और पेश करूंगा। आपको यदि किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त सूचना चाहिए या कोई प्रश्न उत्तर है तो हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और मित्रों, ये ध्यान रहे, न्यायिक विवादों के लिए हमारे वीडियो जो हैं वो विधि मान्य नहीं रहेंगे। इस संबंध में कृपया संबंधित विभाग के मूल आदेशों को ही आप देखें।